नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज फाइनेंशियल लिटरेसी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे सवाल कि मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं पैसे को लेकर, उन्हीं के जवाब को देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है ना, ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हमारी ऊर्जा और ध्यान का एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन बचपन में या एडोलेसेंट में हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में कुछ सीखते हैं। अगर हम भाग्यशाली होते हैं तो शायद हमारे माता-पिता हमें कुछ बुनियादी बातें सिखा देते हैं और शायद स्कूल में 1-2 टीचर्स या कोई कक्षाएँ होती हैं उसमें हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बात हमारे जीवन के सबसे प्रभावशाली तथ्यों में या तत्वों में से आती है, तो हम पैसे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। एक महिला के रूप में मैंने पैसे को सिर्फ एक संख्या से कहीं ज़्यादा पाया है। ये आज़ादी है, ये सुरक्षा है, ये मेरे सपनों को पूरा करने का क्षमता रखता है। अपनी यात्रा में मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं आपके साथ पैसे के बारे में वो 15 ऐसी महत्वपूर्ण सीख साझा करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। ये सिर्फ निवेश या बचत के बारे में नहीं है, लेकिन ये इस बारे में है कि पैसा आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव टेकन माय कोर्स ऑन बाउंड्रीज। और अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो 8106064015 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे का असली मकसद क्या है? पैसा अपने आप में कोई गोल या लक्ष्य तो है नहीं, ये सिर्फ एक साधन है। पैसे का सबसे अच्छा उपयोग वो है जो आपके जीवन में 4 चीजें पैदा करता है। वो है समय, अनुभव, उद्देश्य और स्वास्थ्य। एक निश्चित स्तर के ऊपर पैसे को एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, जिसमें उन वो कई चीजों से बनता है ना, कई चीजें हमारी जिंदगी में लेके आता है। लेकिन अपनी खुशियों को पैसे के साथ जोड़ना, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत एटीट्यूड है, ये मैंने सीखा है। दूसरी चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि मानसिक शांति हमारा सबसे बड़ा निवेश है। मैंने अपने आरओआई देखे ना, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें, तो जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो मुझे लगता है मेरे को जिंदगी में सबसे ज्यादा मानसिक शांति की जरूरत है। और इसका पैसे से रुझान बहुत कम है। यस, अगर खाने के लिए रोटी ही नहीं है या पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है, और ये रिसर्च प्रूफ करती है दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट पैसे की वैल्यू इतनी नहीं रहती। तो आपकी ना दृष्टिकोण में वो एक समझदारी जरूर होनी चाहिए कि पैसे का मूल्य है, लेकिन उस तक ही मूल है उसका, उससे ज्यादा नहीं है। एक और चीज जो मैंने सीखी, अगर मैं अपने पैसे को ट्रैक नहीं करती हूँ, उसका हिसाब नहीं रखती हूँ, तो मैं अपने मनी मैनेजमेंट में बेहतर नहीं हो सकती हूँ। अगर आप अपने पैसे को बेहद बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। एक ट्रेनिंग ले लीजिए, एक अपने एक कोई ऐप डाउनलोड करिए जिससे आपको ये समझ में आए कि मेरे खर्चे इतने हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, मैं सेविंग्स कर भी पा रही हूँ, नहीं भी कर पा रही हूँ, जितना पैसा आ रहा है क्या वो मेरे लिए पर्याप्त है या मैं क्रेडिट कार्ड का डेट क्रिएट कर रही हूँ। तो ये स्पष्टता और ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मैं जो भी पैसा मेरे हाथ में आता है वो जा कहाँ रहा है। सो हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर योर मनी इज गोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज जो मैंने सीखी, जिंदगी में कोई भी चीज सीखने का ये तो भूल है, ये पैसे को लेके नहीं है, बट आई दिस समथिंग आई लर्नड आल्सो अबाउट मनी, कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको रातों रात अमीर बनने का कोई तरीका बेच रहा है ना, तो उससे आप भाग जाएं, भागो भूत आया। जीवन में सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम तेजी से कोई काम करने की कोशिश करते हैं, जो हमें आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। ये प्रिंसिपल पैसे पे भी लागू होता है। कोई भी क्विक रिच स्कीम है ना, ये किटी में पैसा डाल दो या ये चिट फंड में पैसा डाल दो, अगर वो ये कहता है कि आपको 1 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। पैसे को बढ़ने में टाइम लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, एक दृष्टिकोण है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज मुझे जो लगता है, आपने पैसे कैसा कमाया, ये ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ
जो ये मानते हैं कि निश्चित मात्रा में पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर देंगे, किसी को चीट कर देंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जो सही तरीके से पैसा नहीं कमाते ना, वो पैसा रहता नहीं है। मेरे घर में जो एक लड़की कुक है, वो जो काम करती है, वो ये मुझे बताती है कि वो कहीं और भी काम करती है, तो उसने कहा कि मैं देखती हूँ कि हमको वो ना एक हर चीज में मीन मेख लगाते हैं, हर चीज में एक एक नए नए पैसे की नोक झोंक करते हैं। और कहती मैंने ये सीखा है कि उनके आधे से ज्यादा पैसा ना दवाइयों में जाता है। एल्डरली कपल है कोई, और मैंने देखा है ये बात। और अगर मैंने पैसा किसी गलत तरीके से कमाया या सही तरीके से नहीं लिया, वो पैसा नहीं ठहरता। एक और चीज जो सिक्स्थ पॉइंट में आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, फोन करो और क्रेडिट कार्ड घर पे आ जाता है। तो मैंने ये देखा है कि जो क्रेडिट कार्ड का डेट होता है या कर्ज होता है, वो हमें सिर्फ पीछे की तरफ लेके जाता है, आगे नहीं लेके जाता। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन इसलिए तभी यूज करें जबकि आप क्रेडिट कार्ड पे जो पैसे खर्च रहे हैं ना, वो आपके पास ऑलरेडी बैंक में पड़े हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरी तरह से नहीं भुगतान कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज मत करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर 35% का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है ना। एक और चीज, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जिंदगी की जो सेल्फ वर्थ है, वो आपके परचेजेस से नहीं आती। आपका जो आत्मसम्मान है, आपने कहाँ छुट्टियां मनाई, कौन से डायमंड की इयरिंग खरीदे, कौन सी साड़ी खरीदी, इनसे आपका आत्मसम्मान नहीं बढ़ता। ये एक जाल है। हमें ये लगता है ओ गॉड, हमारे रिश्तेदारों में एक शादी आ रही है, मुझे तो 25,000 की साड़ी लेनी है। उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी से कैसे बात की, आपने किसी को कैसा महसूस कराया, आपने प्यार बांटा, पॉजिटिविटी बांटी, आप अंदर अंदर कुड़ते रह गए, उससे लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाएंगे, तो ये सिर्फ आपको खोखला महसूस कराता है और कुछ नहीं करता, है ना। एक और चीज, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या मैं इसे तब भी खरीदूंगी जब मैं किसी को बता ना सकूं? तो द बॉट स्टेटस टेस्ट वो कहती है। ये मेरी फ्रेंड ने कहा था, जब उसने कहा था कि उसने किसी किताब में पढ़ा था, ये आई डोंट नो विच, किस किताब में पढ़ा था, कोई रीसेंट किताब आई है, उसमें उसने पढ़ा था कि क्या मैं इसे तब भी खरीदूंगी जब मैं इसके बारे में किसी को ना बता सकूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आप अपने शोर को काट सकते हैं। ये बताता है कि आप कितनी बार दूसरों के फायदे के लिए जी रहे हैं, मान्यता अपने फायदे के लिए। और दुख की बात है कि आपकी खरीदारी से कोई भी उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप सोचते हैं। तो आप सोच रहे हैं ना कि आपको वो बड़ी वाली गाड़ी खरीदनी है और इसलिए दूसरे लोग उससे इंप्रेस होंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी आपकी गाड़ी देख को इंप्रेस नहीं होता है। अपनी चादर, मेरी दादी कहती थी ना, अपनी चादर के हिसाब से पैसे फैलाएं। सो दैट इज probably a very very wise thing to do। और एक चीज, नौवां पॉइंट जो मेरी दादी कहती थी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो जब भी आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो कोशिश ये करें जो आप बेस्ट क्वालिटी की चीज खरीद सकते हैं वो खरीदें। अगर आपने सस्ती क्वालिटी कोई चीज खरीदी, तो वो पहन के भी अच्छी नहीं लगेगी, और उसकी जो लाइफ स्पैन होगा ना, जो फास्ट फास्ट फैशन कहते हैं ना शायद उसको, हाँ। और कई कंपनियां भी हैं आजकल, तो पता नहीं कोई टीमू कंपनी है और शेन कंपनी है, ये जो फास्ट क्लोथिंग की कंपनियां हैं, ये आप कपड़े सस्ते तो बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उसके 4 वेयर में, 5 वेयर में, 10 वेयर में वो चीज खराब हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज लें, अच्छी क्वालिटी के लें। क्वालिटी विल ऑलवेज विन ओवर क्वांटिटी। एक और चीज, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, जब हम पैसे की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है? वो है समय की। कुछ निवेश ऐसे होते हैं कि जिनमें पैसे की जरूरत होती है और समय की नहीं, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, और बड़ी मतलब पैसा होना चाहिए और टाइम वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें सोचना चाहिए, हमें अच्छा रिटर्न चाहिए ना, तो इसको लगाकर छोड़ दो। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के छोड़ दो, इसको 2 3 4 5 साल के लिए छोड़ दो। उसको टाइम चाहिए, वो टाइम भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक और चीज, सबसे पहले खुद को पैसा दें। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है जो मैं मानती हूं।
हर महीने जब मैं जॉब करती थी, अब मैं बिजनेस करती हूँ, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा सीधा अपनी सेविंग अकाउंट में डालती हूँ, इससे पहले कि मैं कोई भी पैसे को और टच करूँ। ये मेरी एक प्राथमिकता है। दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर मी। I will put first thing, the money in the different investment schemes that I have. Because to me, that is paying myself first, because it is taking care of my future. एक और चीज, अपना जब आप अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं या शेयर्स में डालना चाहते हैं या मार्केट में डालना चाहते हैं, अगर बैंक में डालना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालना चाहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क लेने की जो एबिलिटी है ना, वो कितनी है। आप रात में शांति से सो सकें, ये ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि इतना रिस्क ले लिया और इतनी रिस्क फंड्स में अपने पैसे डाल दिए कि आप रात की नींदें भी खो चुके हैं। You should be very careful how much is your risk investment, and you should understand कि मेरा रिस्क मुझे नहीं, मैं इतना ही रिस्क ले सकती हूँ, है ना। एक और बात, द पावर ऑफ सेइंग नो। जब दोस्त आपकी किसी यात्रा पर बुलाते हैं और आपके पास उसकी बजट नहीं है, या किसी पार्टी में जाने को बोलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाने को बोलते हैं, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट, लर्न टू से नो। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चा रहना है, आपको दूसरों के प्रति सच्चा रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोचा है कि मुझे इस महीने में 5,000 रुपया सेव करना है और एक डिनर रेस्टोरेंट पे जाएंगे जिसमें आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स कर रहे हैं, 1,000 रुपया लग जाएगा और मेरी सेविंग का जो बजट है वो मेरा उथल पुथल हो जाएगा, तो मत जाएं और नो कहना सीखें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14th पॉइंट, अपने फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी से मत कंपेयर करें। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो हम देखते हैं, ओ माय गॉड, मेरी फ्रेंड तो यहाँ भी घूमने चली गई, वहां भी घूमने चली गई, उसने ये साड़ी भी खरीद ली, उसने वो साड़ी भी खरीद ली, यहाँ भी उसने फर्नीचर चेंज कर लिया, ये गाड़ी ले ली। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से मत करें, क्योंकि ये केवल निराशा लाएगा आपकी जिंदगी में और ईर्ष्या को जन्म देगा। अपनी प्रोग्रेस पर केंद्रित रहें, क्योंकि उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझने की जरूरत है, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज योर अल्टीमेट सुपर पावर। एक महिला के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे होने के बारे में नहीं है, ये पसंद, अवसर और सुरक्षा के बारे में है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो आपके पास अपनी पसंद का जीवन जीने का, अपने मूल्यों के साथ खड़े रहने का, अपने पे ध्यान रखने की शक्ति होती है, अपनी आवाज को बुलंद करने की शक्ति होती है। तो जिंदगी का एक प्राइमरी गोल बनाइए दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी टीम में, आप हमारी टीम का एक हिस्सा है जो फाइनेंशियली विमेन को स्पेशली हेल्प करती है, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन गाइड यू विद योर फाइनेंशियल ड्रीम्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, एंड हाउ टू सेव, व्हाट टू सेव, वेयर टू इन्वेस्ट। मैं वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी इतनी काउंसलिंग, मेरी कॉल्स होती हैं, एवरी डे आई हैव सो मेनी काउंसलिंग कॉल्स, अ लॉट ऑफ वुमेन, उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लाइफ में ये होता है, वो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपने लिए पैसे नहीं जोड़े, मेरे को पता ही नहीं पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। मैंने हर काउंसलिंग कॉल में जिस लेडी ने ये बात की है, उनको हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट किया है, यू हैव टू स्टार्ट सेविंग मनी। मैं ये मानती हूं, ये मेरा फर्म कन्विक्शन है लाइफ में, कि पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि पैसा सिक्योरिटी देता है। अगर कल आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, तो बहुत जरूरी है आपके पास 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड हो। अगर मान लीजिए आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपया है, तो 60,000 आपके पास अलग से रखा होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। अगर कल खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाए, आपकी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, इतना पैसा आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपके 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस हमेशा आपके पास होने चाहिए। अगर विमेन इस ताकत को अपने हाथ में नहीं लेंगी, तो कहीं वो अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर सकती। आपका पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, आपको सिक्योरिटी की फीलिंग दे सकता है, आपको
सुरक्षित महसूस करा सकता है। तो अगर आपने अपने पैसे के बारे में नहीं सोचा, आपके पास कोई पैसा नहीं है, सो टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर यू टू स्टार्ट दैट जर्नी। तो इस जर्नी को शुरू करें। मेरे जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे कहा था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं उम्मीद रखती हूँ आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत सारे फ्रेंड्स में, एज वुमेन हम हर तरह की बातें करते हैं। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट द कन्वर्सेशंस अराउंड मनी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर कुछ आपको पसंद आया है, आप इस टॉपिक पे ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर और बनाऊंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है। और अगर आप काउंसलिंग लेने चाहते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, यू कैन कॉल, you cannot call, sorry, you can WhatsApp on 810-606-4015। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।